गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। कल पढ़ रहे थे हम एक्टिव पैसिव के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इसी के क्रम में हम इसमें कल हमने पढ़े थे कि ऑर्डर वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, और साथ ही हमने जो एडवाइस वाले वाक्य थे, सुझाव जिनमें सजेशन होता है, उनका एक्टिव से पैसिव बनाना भी हमने देखा था। तो आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हेडिंग डाल दो आप, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। रिक्वेस्ट आप जानते हो प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। अगर वाक्य में रिक्वेस्ट दी हुई है तो उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको उस वाक्य को पहचानना होगा कि वो वाक्य रिक्वेस्ट वाला वाक्य है या नहीं है। इसका सामान्य से एक रूल है कि ऐसे वाक्यों में सामान्य तौर पर काइंडली या प्लीज का यूज किया जाता है। तो पहले इसमें थोड़ा लिख लो कि एक तो क्या होता है कि ऐसे वाक्यों में सामान्यतः काइंडली या प्लीज का यूज होता है। पैसिव बनाते समय जब हम ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, उस समय काइंडली या प्लीज को छोड़ दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। काइंडली या प्लीज को छोड़ दिया जाता है। और सकारात्मक अगर वाक्य है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है एक्टिव का, सकारात्मक वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करते हैं। अगर सकारात्मक आपका वाक्य है तो उसको हम शुरू करेंगे किससे? यू आर रिक्वेस्टेड से। एवं नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से शुरू करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से शुरू करते हैं। एवं शेष वाक्य जो है
ज्यों का त्यों या वैसा का वैसा ही रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। एक बार इसको पढ़ना कि लिखाया मैंने कि रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः काइंडली या प्लीज का यूज होता है। पैसिव बनाते समय काइंडली या प्लीज को छोड़ दिया जाता है और सकारात्मक वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम शुरू करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से। यहां ध्यान रखना, नोट टू करना है आपको, टू नोट नहीं करना। वहां पर टू नोट आपको नहीं करना है। तो उसको नोट टू से शुरू करते हैं और बाकी सेंटेंस जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, काफी आसान है ये। आई थिंक कि सबसे आसान ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना ही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसका एक, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। ऐसा ही हमने एक सेंटेंस कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पर प्लीज का यूज नहीं हुआ था, तो वो ऑर्डर वाला वाक्य था, आदेश वाला सेंटेंस था। चूंकि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर प्लीज का यूज हुआ है तो ये रिक्वेस्ट या प्रार्थना सूचक वाक्य है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ये इसका नेम लिखाया है बस उसको एक बार देखना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो अब यहाँ पर देखो आप, मैंने पहली बात लिखाई थी आपको कि ऐसे वाक्यों में काइंडली या प्लीज का यूज होता है। यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ है। आपको क्या करना है, पैसिव बनाते समय काइंडली या प्लीज को छोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो हमको पहला काम क्या करना है कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो प्लीज को हम वाक्य से हटा देंगे। अब आपको दूसरी बात, आपको यहां पर यह देखना है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको यहां देखने से ये पता लग रहा है कि ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सकारात्मक वाक्य है। और सकारात्मक वाक्य यदि है तो वो शुरू किससे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू से आपको शुरू करना है इसको बस। तो आपको शुरू करना है सेंटेंस को, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर बाकी वाक्य मैंने कहा था कि वैसा का वैसा रहेगा, रिक्वेस्टेड, सॉरी यहां पर टू भी लगा देना आप, रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। बस कितना सिंपल है, खाली आपको बस यहां पर प्लीज काइंडली हो उसको हटाना है। फिर आपको देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर सकारात्मक वाक्य है तो आपको उसको शुरू करना है किससे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। इतना लिख दिया। उसके बाद में बाकी सेंटेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां जो वाक्य लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा उतार देना है वहां पर, शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। क्योंकि इसके अंदर थर्ड फॉर्म इसी के अंदर पहले से इसमें यूज हो गई है, तो आगे इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका पैसिव वॉइस हमको ऐसे बनाना है। एक और वाक्य देखो इसी प्रकार का,
अगला वाक्य है काइंडली वेकेट दिस रूम। काइंडली वेकेट दिस रूम उसी प्रकार का सेंटेंस है। यहाँ पर बस ये है कि प्लीज की जगह यहाँ पर काइंडली का यूज हुआ है। तो तरीका वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो काइंडली या प्लीज है उसको हटाना है। तो जब इसका पैसिव बनाओगे आप तो सबसे पहले काइंडली या प्लीज को आप हटा दोगे। सेंटेंस कैसा है उसके बाद देखना है आपको कि सकारात्मक वाक्य है तो शुरू कैसे होगा। वो शुरू हो जाएगा आपका स्टार्ट हो जाएगा, किससे शुरू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो इसको हमको शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना है आपको। उसके बाद में बाकी सेंटेंस को ऐसा का ऐसा लिख दो वहां पर, रिक्वेस्टेड टू वेकेट दिस रूम। वेकेट का मतलब होता है खाली करना। क्या होता है, खाली करना, खाली करना। तो कृपया इस कमरे को खाली कर दो। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट दिस रूम। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमें इस प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। ये तो बात हो गई सकारात्मक वाक्य की। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करोगे आप। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो वही, कुछ नहीं करना आपको, वही तरीका है, बस खाली आपको सेंटेंस को जो है वो शुरू करना है किससे, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से। जैसे अगला एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। एक्टिव का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखो, एक नेगेटिव। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, डोंट स्मोक इन द क्लासरूम प्लीज। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि प्लीज का यूज आपके वाक्य के शुरू में ही हो। प्लीज का यूज वाक्य सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस खाली प्लीज को हटा देना है। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो तरीका वही है, सबसे पहले आपको जो प्लीज है उसको सेंटेंस से हटा दोगे। फिर आपको यहां पर यह देखना है कि ये वाक्य जो है वो सकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है, सेंटेंस कैसा है। तो यहां आपने देखा कि यहां पर डोंट का यूज हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस शुरू कैसे होगा, शुरू होगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से शुरू करोगे आप, नोट टू। यहां ध्यान रखना कि आपको टू नोट नहीं करना है, वहां पर नोट टू करना है वहां पर। रिक्वेस्टेड नोट टू, बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। स्मोक, नोट टू स्मोक इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। और यहां पर ये आप इसको भी हटा दोगे, इसकी जगह आप क्या कर दोगे, डोंट लिखा हुआ तो उसका नोट टू हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि यहां पर नोट का यूज पहले हो चुका है तो दोबारा आपको नोट का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपने नोट टू लिखा है, नोट टू डोंट स्मोक, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, नोट टू डोंट, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो बार बार आपको नोट टू का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका हट जाएगा।
तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन द क्लासरूम। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, तो आपको क्लास में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, या आपसे प्रार्थना की जाती है कि क्लास में धूम्रपान नहीं करें। एक और सेंटेंस देखो एक्टिव का, इसी टाइप का वाक्य में अगर लिखा हुआ है आपके, डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, तो इसका मतलब हो गया कृपया शोर ना मचाएं, आवाज ना करें। तो इसका पैसिव बनाओगे आप, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि जो काइंडली या प्लीज है उसको सेंटेंस से हटाना है। उसके बाद में आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नोट डोंट का यूज हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस यदि है तो सेंटेंस शुरू कैसे होगा? शुरू होगा यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू से आपको सेंटेंस को शुरू करना है। तो यहाँ पर आपका डोंट भी हट जाएगा क्योंकि नोट का यूज पहले ही हो चुका है, और बाकी सेंटेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बाकी यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू मेक ए नॉइज। तो ये आपका रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से आपको इसको परिवर्तित करना है एक्टिव से पैसिव के अंदर। काफ़ी आसान है, मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये अपना रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना हमने सीखा भी। अब हम इसमें इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हम देखेंगे कि जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ये आगे है, ये कि जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा तुम देख लो एक बार। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से आरंभ होता है, इसका रूल देखो आप। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से आरंभ होता है या शुरू होता है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से आरंभ होता है तो लेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव
वॉइस के, तो लेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग लेट के बाद किया जाता है। लेट के बाद किया जाता है, अब यह आपको देखने में लग रहा होगा काफी कंफ्यूजन कि भाई इतना कैसे क्या इसका होगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। इसके लिए पहले आप इसका एग्जांपल देखो ताकि आपके कंफर्म हो जाए कि इसको कैसे करना है। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सूत्र भी हम इसका बनाएंगे एग्जांपल से। एग्जांपल इसका देखो आप, लेट हिम प्ले द क्रिकेट। एक सेंटेंस मैंने आपको लिखाया, लेट हिम प्ले द क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट। गेम्स के पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? अब देखो, एक बार पहले मैंने जो आपको नियम लिखाया है उसको एक बार दोबारा से इसको पढ़ो। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से आरंभ होता है तो लेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। एक तो कौन सा है? हिम, दूसरा है क्रिकेट। यहां इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम और क्रिकेट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं कई बार। तो इसमें आप देखो, दो ऑब्जेक्ट है, ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको हम निर्जीव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं सजीव या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये दो चीजें आप समझ गए कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद में हम आते हैं अपने नियम पर। तो इसमें लिखाया हुआ है कि सेंटेंस लेट से आरंभ होता है तो लेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसकी बात हो रही है? इसकी। लेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी ये जो है वो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका यूज बाई के बाद में करेंगे हम, तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग लेट के बाद किया जाता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी क्रिकेट जो है उसका यूज लेट के बाद में करेंगे। तो इसका सूत्र रहेगा आपका, जो इसका पैटर्न है इसी से हम बनाएंगे। पैटर्न या इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा लेट। देखो यहां पर सेंटेंस आपका लेट से शुरू होगा, उसके बाद में क्या करना आपको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है आपको।
फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर बी का यूज करना है, बी प्लस फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपको किसका यूज करना है, बाई का, फिर बाई का यूज प्लस बताया था कि बाई के बाद में क्या हो जाएगा, जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आएगा। तो बाई के बाद में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखने में आपको लग रहा है टफ है, लेकिन टफ नहीं है, आसानी है। बस खाली आपको दो चीजें पहचाननी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, और उसके इसका प्रयोग किसके साथ बात करेंगे वो आपको देखना है। तो अब देखो, इसी सेंटेंस का हम बनाते हैं पैसिव। इसी का जब आप पैसिव बनाओगे तो देखो आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि लेट से वाक्य शुरू हो रहा है, तो उसका क्या करोगे आप, वाक्य शुरू पैसिव का लेट से शुरू होगा। सबसे पहले आपने लिखा लेट लिखा, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। इस सेंटेंस में आपको पता लग रहा है कि इसमें डायरेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है क्रिकेट। तो आपने लिखा लेट क्रिकेट, लिख दिया। फिर आपको लिखना है बी, लेट क्रिकेट बी, बी लिखा आपने। फिर आपको वर्ब की, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने देखा यहां पर मैन वर्ब कौन सी है, प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखोगे आप प्लेड। तो उसमें आपने लिखा लेट क्रिकेट बी प्लेड। उसके बाद में आपको बाई का यूज करना है, बाई का आपने यूज किया, और मैंने इसमें लिखाया आपको कि बाई के बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां इसका आप वहां पर ही मत कर देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है वहां पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा बाई हिम। तो ये आपका हो गया लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी आसानी है, बस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है इसको। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लो इसी का। अगला वाक्य है इसके अंदर, लेट हिम मेक टी। अगला वाक्य है एक्टिव का, लेट हिम मेक टी। तो सेम तरीका वही है, आपको पता है सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो चीजें आपने इसमें पहचान ली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बस उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जो आपको पैटर्न लिखाया, आपको सूत्र लिखाया है, उस सूत्र का यूज करते हुए इसको परिवर्तित करना है किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर। तो आपने इसको देखा, यहां पर वाक्य शुरू कैसे होगा, वाक्य शुरू होगा लेट से। लेट से आपने सेंटेंस को शुरू किया, उसके बाद में आप लिखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, टी। लेट टी लिखा आपने, उसके बाद में आगे देखो, फिर आपको लिखना है बी, बी, लेट टी बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पता है इसमें वर्ब कौन सी है, मैक। मैक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेड। तो आपको लिखना है मेड, मेड लिखा आपने। उसके बाद में आपको आगे बाई का यूज करना है, तो आपने लिखा बाई। फिर आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर को क्या है, हिम। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक की जरूरत आवश्यकता नहीं है। लेट टी बी मेड बाई हिम। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और सेंटेंस देख लो अगर आपको क्लियर करना है तो। एक छोटा सा वाक्य और देख लो लास्ट इसका। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। सॉरी ये दिख नहीं रहा, मैं इसको ऊपर लिखता हूं दोबारा से। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। तो अपना लास्ट सेंटेंस इसके अंदर है कि लेट मी आंसर द क्वेश्चन। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। इसका आपको बनाना है पैसिव। तो तरीका वही है, सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से, तो आपको शुरुआत में क्या लिखना है, लेट लिखना है। फिर आपको पता है कि इसके अंदर ये इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट के बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका यूज आपको करना है। तो यहां पर आपने लिखा लेट द क्वेश्चन। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। फिर आपको बी का यूज करना है। आपने लिखा बी, लेट द क्वेश्चन बी। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आंसर्ड। फिर बाई का यूज करना है आपको। बाई के यूज के बाद में आपको लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है आपका मी। तो लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाई मी। तो ये आपका इसका पैसिव हो गया। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए कि इस प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। अब इसमें एक अगला, इसमें अब एक दो टाइप के आपके सेंटेंस इसमें और रह गए, एक दो प्रकार के वाक्य और रह गए जिनका एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि कल के अपनी लास्ट क्लास मान लो एक्टिव पैसिव की, कल हम एक्टिव पैसिव पूरा खत्म कर लेंगे। एक दो सेंटेंस जो बचे हैं वो हम कल इसमें देख लेंगे। और दूसरी बात, स्कूल खुलेगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। अपनी पढ़ाई का जो क्रम है उसको लगातार बनाए रखें आप लोग, क्योंकि बाद में समय आपको कम मिलेगा। तो इसलिए ये जो यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है उनको आप रेगुलरली देखा करो और इनको पूरा देखा करो आप। कई बार क्या होता है कि आप लोग इनको सिर्फ 2 मिनट चला के फिर इसको बंद कर देते हो, तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसलिए पूरी क्लास देखा करो, तभी आपके समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया है। और अधिक से अधिक ये जो चैनल है इसको शेयर करो आप, और बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी बताओ, क्योंकि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह जो है खाली 10th क्लास के लिए नहीं है, 11th क्लास के अंदर भी है ये। और साथ ही साथ कैसा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें अगर इंग्लिश आती है तो वहाँ पर मोस्टली 95% एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन वहाँ पर आते ही आते हैं।
तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी है फायदेमंद है। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें आप लोग, ताकि अधिकतम स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल हम जो इसके बचे हुए कुछ टॉपिक हैं एक्टिव पैसिव के, कुछ सेंटेंस हैं, वो हम कल देखेंगे और कल हम इसको एक्टिव पैसिव को समाप्त कर लेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।